सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो देखो, प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक नया फॉर्मेट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और इस नए फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। अभी कुछ टॉपिक्स ही कवर हुए क्योंकि आई एम वर्किंग कि किस तरीके से नोट्स आपके लिए बनाए जाए। तो पोंग डैम है। पोंग डैम को ब्यास डैम भी कहते हैं क्योंकि ब्यास रिवर में ये बना हुआ है। अर्थफिल एम्बैंकमेंट है ये। अर्थफिल एम्बैंकमेंट के रूप में इसे कंसिडर जो है वो किया जाता है। मतलब मिट्टी से भर के और उस प्रकार से इस डैम का बना है। फिर किस रिवर पे है, याद रखना ब्यास रिवर पे है। ब्यास डैम इसीलिए इसे कहते हैं, किस स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसका पर्पज़ मेनली क्या है, एक तो इरिगेशन पर्पज़ है, वाटर स्टोरेज के किया गया है। और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए किया गया है। ये याद रखना है। फिर एक लेक इसके द्वारा बनाया गया, मतलब जैसे पानी को रोका ब्यास रिवर में, तो जो डैम बना उसका नाम तो पोंग डैम बोला, और जो एक लेक बनी उसका नाम महाराणा प्रताप लेक है। बहुत बड़ा, आई ऑल्सो वेंट वंस, बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा डैम। तो ये ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। महाराणा रिनाउंड बर्ड सेंचुरी भी है। फिर एक टर्म यूज़ होता है, आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो गोवा पहला स्टेट है जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफर करेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ओवर स्पर्म मिलके, मतलब लैब में प्रिपेयर करके, और फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें इंसर्ट किया जाता है, और फिर फर्दर जो फीटस है या जो बच्चा बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो क्योंकि लैब में किया जाता है, इसे इन विट्रो भी शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इन विट्रो इट्स अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और पहला जो स्टेट है जिसने ये किया है उसका नाम क्या है, वो गोवा है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो ऑफर करेगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर है रशिया का लूना 25, ये काफ़ी न्यूज़ में है। अच्छा देखो, इसमें मैं जितने भी सारे टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कवर होते हैं, प्लस हिंदू में भी कवर होते हैं। हिंदू में स्पेशल इशू आता है साइंस का, और साइंस का इशू ई पेपर के अंदर आता है। और प्रीमियम आर्टिकल्स भी आपके हैं, जैसे ये प्रीमियम आर्टिकल जो होता है वो भी ई पेपर के अंदर आ जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपका प्रीमियम नहीं कवर हो रहा है, ये नहीं कवर हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ कवर हो रही है। और अगर आप एक रिसोर्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो बहुत आपके लिए हेल्प रहेगा, रादर देन बहुत सारे रिसोर्सेस आप कवर करोगे, करने का प्रयास करो। फिर जो MCQs हैं उसके लिए मैंने आपके लिए एक कुछ सोचा है, प्लस ई बुक मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, काम में मैं लग चुका हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन के अंदर ई बुक प्रिपेयर हो जाएगी, जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक के जितने भी लगभग आप मानो एक महीने के अंदर लगभग 136 पेजेस हैं। और दैट विल बी अराउंड 2000 के आसपास क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के। तो वो दूंगा, जम के प्रैक्टिस करना। ई बुक रहेगी। अब इसमें क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं मेहनत लग रही है, काम थोड़ा सा लोगों को लेके, क्योंकि ई बुक प्रिपेयर करना आसान नहीं, कंपाइल करना आसान नहीं है। तो इसको प्रिपेयर करके जैसे ही प्रिपेयर होगी फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से आपको ये बुक मिलेगी। फिर रशिया का जो लूना 25 मिशन है वो आपका मतलब क्रैश हो गया है। ये न्यूज़ तो आपने सुनी होगी। चंद्रयान 3 टू बी द फर्स्ट टू रीच द लूनर साउथ पोल, मतलब बहुत अच्छी बात है अगर हम रीच कर जाएँ तो एक बड़ा जो अचीवमेंट है। स्पेसक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू द मून, जो लूना 5 है रशिया का, जो कि मून रीच कर रहा था, तो वो क्रैश आपका कर गया। फिर आपका एक आइलैंड है मावी, बहुत न्यूज़ में है क्योंकि ये बहुत ही भयंकर आग लगी थी, वाइल्ड फायर लगी थी। तो ये पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना, मावी आइलैंड लोकेटेड कहाँ है। तो यहाँ पे इफ यू विल सी हियर, ये जो रीजन है ये हवाई है, ये पैसिफिक ओशन है, ये अमेरिका का आइलैंड है, हवाई रीजन है। यहीं पे एक है जिसका नाम मावी करके है। तो देखो मावी क्या है कि आइलैंड है, किस ओशन में लोकेटेड है, याद रखना है पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ओशन का नाम क्या है, दैट इज़ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड है। प्लस ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ हेलियाकाला नेशनल पार्क, यहाँ आपका जो है वो लोकेटेड है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेलियाकाला करके एक पॉइंट, ये भी आपको याद रखना है। मावी, तो यहाँ पे देखो जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में समुद्र के बीच में फिर भी यहाँ पे आग लगी, पानी चारों तरफ, फिर भी आग लग गई। तो एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक वॉल्केनिक आर्क का फॉर्मेशन करता है। वॉल्केनिक आर्क, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक यहाँ पे दो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। एक तो द कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट, वो, और मेंटल प्लूम। हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम, ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो ये ऊपरी सतह है, नीचे से आपकी एक पाइप सा आ रहा है, यहाँ से लावा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे मेंटल प्लूम कहते हैं।
और जहाँ पे मिलता है इसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं, वी कॉल इट एज हॉट स्पॉट, जहाँ से लावा निकलेगा। और यहीं पे आपके आइलैंड्स बनते रहते हैं, ये आइलैंड्स इस टाइप से आगे की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं, एक बड़ा सा आर्क बनता है, आइलैंड्स का आर्क बनता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से मेंटल प्लूम का फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ से जो लावा है ऊपर से पृथ्वी की ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर जो आइलैंड्स हैं उनका, ये जो आइलैंड्स हैं, दीज आइलैंड्स आर मूविंग फर्दर, आइलैंड्स आपके आइलैंड आपके आगे मूव करते हैं। मतलब जनरली ये तो फिक्स है, मेंटल प्लूम की पोजीशनिंग फिक्स होती है, लेकिन बाकी ये मूव करते तो एक आर्क का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने पढ़ाया हिंदू के सेशन में, जो आपका होता है मॉर्निंग में। फिर एक ये दूसरा है दैट इज़ टेनेरिफे। ये जिसे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देयर इज दिस, ये है, ये अफ्रीका, ये स्पेन का एक आइलैंड जिसका नाम कैनेरी है। कैनेरी का ही एक दूसरा एक लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट कैनरी आइलैंड है, जिसे हम टेनेरिफे बोलते हैं। और यहाँ पे भी आग लगी है, ये माउंट टिडे, यहाँ सबसे ज़्यादा एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है। डॉर्मेंट मतलब आप कह सकते हैं कि चालू नहीं है, मतलब डॉर्मेंट है, एक्टिव वॉल्केनो आपका जो है वो नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम टेक्नोलॉजी है। अब देखो, इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ा समय लग गया, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। अब ये प्रीलिम्स बूस्टर की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, तो ये चलता रहेगा आपके ऊपर। काफ़ी अच्छा है कि आप लोग रेगुलर बेसिस में जो है पार्टिसिपेट करें। साथ में एमसीक्यूज़ का मैं आपको जो है वो भी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है साथ में कवर होंगे, फिर मैं आपको उनको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसको भी अच्छे से करें, ठीक है। तो वो भी आपका साथ में रहेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी, देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है। क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली बेस्ड है, जैसे क्वांटम शब्द मतलब जो एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ये, ठीक है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी। और इसमें जो स्टोरेज है उसको हम क्यूबिट्स बोलते हैं, जो स्टोरेज यूनिट है। जैसे नॉर्मल में आपके पास बिट्स होते हैं, वैसे ही इसमें क्यूबिट्स होते हैं, यू हैव दिस कॉल्ड एज क्यूबिट्स। तो क्वांटम गेट्स और क्वांटम लॉजिक गेट्स बेसिकली डिफरेंट क्यूबिट्स को कनेक्ट करने के लिए, और टेक्निकल शब्द आपको बस ध्यान रखना है कि ये रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे मान लो कन्वेंशनल अगर आप देखोगे, यू विल टॉक अबाउट द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, तो उसमें जैसे अगर जो स्टोरेज है उसे हम बिट्स बोलते हैं, और एक टाइम पे या 1 या 0 वैल्यू होती है। अब साथ में कई बार बिट्स क्या है कि जिसमें एक ही समय में 1 और 0 दोनों आ जाए, तो हम सुपर पोजिशन भी कहते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज सुपर पोजिशन, एक ही समय में। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन भी रहते हैं, सुपर पोजिशन एक ही समय पे 1 या 0 दो वैल्यू हो सकती हैं, और ये बहुत यूनिक बना देता है क्वांटम कंप्यूटर्स। कहा जाता है कि जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं उनको ईजिली ये हैक या कंट्रोल कर सकता है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं। तो सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। टारगेट है 5K सब्सक्राइबर का, विद इन 1 वीक के अंदर ट्राई करना है, प्रयास करना है आप लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप लोग के द्वारा चीज़ें जो शेयर होंगी और साथ में जो आप लोग कमेंट करेंगे वही एक मोटिवेशन है। तो सभी लोग कब सेशन आप करते हैं और कुछ पॉजिटिव मैसेज ज़रूर से लिखें, इन द सेंस कि आप भी के अंदर भी पॉजिटिविटी रहे, सब पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड करें। तो कमेंट आप लोग ज़रूर से करें, प्लस आप सेशन को लाइक करें और सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर भी सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे जुड़े, उसी पे आपको आंसर पोस्ट करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।